जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले नेचुरल गैस का मंथली, वीकली और डेली चार्ट एनालिसिस। और आज का ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले मंथ के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ मार्केट को डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले आने वाले वीक में हमें मार्केट में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, हमारे टारगेट्स क्या बन सकते हैं और मार्केट में बायर्स और सेलर्स में से कौन ट्रैप होता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आप अगर ये वीडियो बीच में से स्किप कर दोगे तो आप इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मिस करने वाले। तो आपने अगर अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल गैस मंथली चार्ट एनालिसिस वीडियो। तो आप लोग अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक डिमांड जोन पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट में डिमांड जोन क्या है हमारे पास में, तो डिमांड जोन कहीं ना कहीं हमारे पास में 140 वाला रेंज अवेलेबल है। अब 140 वाला रेंज क्यों अवेलेबल है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट स्टार्ट होने के बाद एक फॉल आया था, फॉल आने के बाद मार्केट में क्या चला था, यही से बाइंग चला था और कहीं ना कहीं उसके बाद हमें मार्केट में अच्छा खासा बाइंग चलता हुआ नजर आया था। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने वो 330 से कहीं ना कहीं हमें सेलिंग मोमेंटम लाता हुआ नजर आया। सेलिंग आने के बाद मार्केट फिर से बाउंस बैक कहां से लिया, सेम रेंज से मार्केट ने बाउंस बैक लिया और एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें अपसाइड में लेता हुआ मार्केट नजर आया। बाउंस बैक लेने के बाद मार्केट क्या किया, इस बारी फिर से हमें एक अच्छा खासा फॉल इस ईयर में देखने को मिला। फॉल देखने के बाद आप देखोगे मार्केट कहां पे आके रुक रहा है, फिर से सेम रेंज पे। अब यहां से मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्या क्या प्रोबेबिलिटी क्यों हो सकती है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो, क्योंकि आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमें एक प्रीवियस मंथ में क्या देखने को मिला, एक सिमिलर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आया था। ये जो कैंडल बना था ये क्या एक सिमिलर हैमर कैंडल है, यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। मतलब श्योर शॉट हमें क्या देखने को मिला, डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर मार्केट में चलता हुआ नजर आया। डाउन साइड से बाइंग प्रेशर चलता हुआ नजर आया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, मार्केट यहाँ से अप साइड में जा सकता है। मार्केट गया था थोड़ा सा अप साइड। उसके बाद में इस मंथ में क्या हुआ, इस मंथ में आप अगर नोटिस करोगे तो मार्केट ने क्या किया, फिर से ओपन होने के बाद डाउन साइड में तो पुश किया था। पुश कहां तक किया था, सेम डिमांड जोन तक पुश किया था। पुश करने के बाद आप देखोगे जैसे मार्केट डिमांड जोन पे आया तो डाउन साइड से क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ और हमें कहीं ना कहीं 146 पे क्लोज करता हुआ नजर आया। अब अगर मार्केट 2 मंथ एक ही जगह पे लटका हुआ हमें नजर आ रहा है, जो कि रेंज हमारे पास में कहीं ना कहीं 140 वाला एक राउंड फिगर हम मान लेते हैं। राउंड फिगर 140 के पास में मार्केट हमें मल्टीपल 2 मंथ में कंटिन्यूअस यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। मतलब डाउन साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बायर्स लोग अग्रेसिव क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। अप साइड से सेलिंग मोमेंट तो है, डेफिनेटली है। अब अगर मार्केट में हमें ट्रेड प्लान करने हैं तो आने वाली वीक में कैसे करने चाहिए, तो आने वाली वीक में हमें थोड़ा बुलिशनेस शो कर सकता है मार्केट। उसका रीजन ये मंथली टाइम फ्रेम में हो सकता है, क्योंकि मार्केट की इतना देर अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट का कुछ ना कुछ सिनारियो हो सकता है और ऑपरेटर लोग मार्केट को अपसाइड में पुश करने में इंटरेस्टेड हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट पे हमारे सीन थोड़े क्लियर होने वाले। तो आप अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो हमें मार्केट क्या करता हुआ नजर आ रहा है, सेम रेंज से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट मॉर्निंग स्टार मिला था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था मार्केट में क्या है, बायर्स इंटरेस्टेड हमें इस रेंज पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे पास में राउंड फिगर हम मार लेते हैं 140। इस रेंज में हमें बायर्स लोग इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मार्केट अपसाइड में गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, अगर मार्केट फिर से हमें इस रेंज पे रिजेक्शन फेस करता हुआ मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट में क्या आ सकता है, अपसाइड में बाइंग मोमेंटम हमें चलता हुआ नजर आ सकता है। अब मार्केट ने हमें क्या कंफर्म कर दिया है कि डाउन साइड से हाँ बायर्स लोग अग्रेसिव है और यहाँ पे इंटरेस्ट भी हमें बायर्स लोग का स्ट्रांगली हमें नजर आ रहा है। अब मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग हमें कब चलती हुई नजर आ सकती है, तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग कब चलती हुई नजर आ सकती है, जब मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट कर देगा। अब इस रेंज में ऐसा है क्या, क्योंकि आप अगर यहाँ से फिबोनाची यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ये मार्केट का क्या आ रहा है, 0.5 लेवल आ रहा है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर हमें सस्टेन करता हुआ मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट का पूरा ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अपसाइड में भागता हुआ हमें नजर आ सकता है। बट कब, अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है तब तक हमें मार्केट में प्लानिंग क्या करनी चाहिए, तब तक हम श्योर शॉट मार्केट में बुलिशनेस में ही रहने वाले हैं। मार्केट में हम बाइंग साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाले हैं आने वाली वीक में, क्योंकि मार्केट में बन चुके हैं एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार वीकली चार्ट पे बना है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का ट्राई कर सकता है। हमें अच्छी बाइंग कब चलती हुई नजर आ सकती है, तो अच्छी बाइंग हमें कहीं ना कहीं ये रेंज ब्रेक होने के बाद भी एक चलती हुई नजर आ सकती है, जो कि रहेगा हमारे पास में 163 162 ये वाला रेंज। अगर मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है डेफिनेटली उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट मार्केट में बन सकता है 210। 210 हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। अगर मार्केट 210 को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में तो मार्केट का ट्रेंड भी मार्केट हमें चेंज होता हुआ नजर आ सकता है।
तो आने वाले मंथ और वीक में हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बन सकता है, तो 162 टू 10 और टू 15, ये हमारा रेंज आने वाली वीक में सबसे इंपॉर्टेंट बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस कौन से रेंज पे करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आने वाली वीक में हमें यही रेंज पे फोकस करना चाहिए। ये रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है, जो कि 162 वाला रेंज है, इस रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है डेफिनेटली उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट में जो बताया आपको 215 और समथिंग, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। और उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर देता तो उसके ऊपर भी मार्केट के जाने चांसेस है। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप अगर देखोगे, अब मंथली और वीकली पे हमें क्लियर कर क्या दिखाई दे रहा है, बायर्स लोग अग्रेसिव है। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप पे भी हमारी क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा है। अब उसका रीजन क्या है, तो आप सिंपल रीजन है, आप यहाँ से अगर फिबोनाची यूज करोगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, बट आप अगर फिबोनाची यूज करोगे तो हमें क्या देखने मिल रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से बस आपको फिबो यूज करना है, कहीं ना कहीं 0.5 लेवल से हमें क्या करता हुआ नजर आ रहा है, रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर लगाओगे 0.5 से क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट आने वाले मंडे का दिन इस रेंज के ऊपर क्लोज कर देता है, जो कि रहने वाले हैं हमारे पास में 155 और समथिंग, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है डेफिनेटली उसके बाद मार्केट अपसाइड में जा सकता है। और मार्केट का फर्स्ट टारगेट हम क्या रखने वाले, फर्स्ट टारगेट हम यही रखने वाले जहां से मार्केट में सेलिंग मोमेंटम चला था, 170 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक अपसाइड में कर देता तो उसके बाद में हमारा सेकंड टारगेट मार्केट में बन सकता है कहीं ना कहीं 185 हमारा सेकंड टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। और थर्ड टारगेट हम मार्केट में रखने वाले 200 हमारा थर्ड टारगेट मार्केट में बनता हुआ नजर आ सकता है। मतलब आने वाले मंडे के दिन हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, तो डेली चार्ट पे ये शूटिंग स्टार जहाँ पे बना था, ये रेंज हमारे 155 वाला रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले वीक में आने वाले दिन में बनने वाला है, मतलब मंडे के दिन। मंडे के दिन अगर मार्केट हमें इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिलता है डेफिनेटली ऐसे क्या हो सकता है, मार्केट अपसाइड में जा सकता है। अब चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, आप मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, आपके टारगेट्स मार्केट में अप और डाउन साइड में क्या हो सकते हैं, और गैप डाउन में आपकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट क्या करता हुआ नजर आया था हमें, कहीं ना कहीं ये लो मारने के बाद मार्केट ने 132 पे आने के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से अग्रेसिव बाइंग लाता हुआ नजर आया। आप देखोगे पा रहे होगे मार्केट में कितना बड़ा गैप हमें पड़ता हुआ नजर आया, इतना बड़ा गैप हम मार्केट ने किया, मतलब इस रेंज पे क्या है, यहाँ पे अग्रेसिव हमें क्लियर कट बाइंग दिखाई दे रही है, तभी मार्केट में इतना बड़ा गैप हुआ। गैप होने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करते तो कुछ नहीं, सिंपल रीजन था, मार्केट अपसाइड में गया। अपसाइड में कहां तक गया, तो मार्केट की एक 0.5 लेवल थी जहां पे आप फिबोनाची यूज करना जानते होंगे, तो आपको पता था ये क्या है, गोल्डन रेशियो एरिया जहां से सेलिंग एक्टिवेट होने वाली थी। तो सेम रेंज से मार्केट में सेलिंग एक्टिवेट हुई, सेलिंग आने के बाद आप देखोगे अब इस रेंज में क्या था कि 142 से सेलिंग हमें कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम चलता हुआ नजर आया। तो सेम सिनारियो था, आप मैं जो बता रहा हूँ आप यूज भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो सेम सिनारियो था, आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से फिबोनाची यूज करना था। फिबोनाची का ये 0.5 लेवल आ रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ से घुमाए। अब घूमने के बाद मार्केट क्या किया है, 146 पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अब मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट में ये भी 0.5 लेवल है जो कि हमारे पास में है 152 वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए। मतलब अब हमें अच्छी खासी बाइंग कब चलती हुई नजर आएगी, जब मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद में एक अच्छी खासी बाइंग हमें चलती हुई नजर आ सकती है। अब ये तो हमारा एक लॉन्ग टर्म का प्लान होगा, मतलब इसके बाद में हम एक पोजिशनल ट्रेड पकड़ सकते हैं जब मार्केट 152 को अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ये फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट रेंज है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाने के बाद फिर से डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दे, तो हमें यहाँ से थोड़ा बच के ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो अब हमारे पास में मार्केट में क्या ट्रेड प्लान बननी चाहिए, तो आप अगर देखोगे तो मार्केट क्या किया, यहाँ से अपसाइड में गया 0.5 लेवल से, उसके बाद आप अगर फिबोनाची यूज करोगे फिर से, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्या किया, 50% रिटेस्ट करके फिर से अपसाइड में जाता हुआ नजर आया और 146 पे क्लोज किया। अब अगर मार्केट का अपसाइड में जाने का ये मोटो, तो मार्केट का टारगेट क्या बन सकता है, तो मार्केट का टारगेट बन सकता है 150, मार्केट का 150 टारगेट बन सकता है। अगर मार्केट आने वाले मंडे के दिन गैप अप होता है, मतलब इस रेंज के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप बाइंग साइड में जाना मेरे भरोसे, और आपका टारगेट आपको रखना है 150, आपका मार्केट में 150 टारगेट रखना है। अगर मार्केट 150 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली उसके बाद में मार्केट नेक्स्ट टारगेट हमें देता हुआ नजर आ सकता है 152, ये हमारा मार्केट में नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। बट यहाँ पे हमारी थोड़ी दिक्कत क्या आ रही है ना, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, क्या हमें अगर यहाँ पे फिबोनाची यूज करेंगे तो फिबोनाची के साथ साथ हमारी थोड़ी लड़ाई चलती हुई हमें नजर आ रही है। आप देखोगे यहाँ पे क्या है, फिबोनाची की रेंज से मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो
अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिलता है तब भी हम बाइंग साइड में जाएंगे, बट अगर आप यहाँ पे अग्रेसिवली बाइंग करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रॉपरली मार्केट सस्टेन करता हुआ मिलना चाहिए और हमारे सेटअप में अपसाइड में बनना चाहिए। अगर ऐसा बनता है तो डेफिनेटली आप मेरे भरोसे पे अपसाइड में ट्रेड बना सकते हो और आपका 150 वाला टारगेट आपको मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद सीधा सीधा डाउन साइड में फिर से आता है तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, सीधा सीधे सेलिंग साइड में जाना है। उसका रीजन क्या है आप देख ही पा रहे होगे, हमें क्लियर कट एक गोल्डन रेशियो एरिया मार्केट में अपसाइड में बनता हुआ नजर आ रहा है 148। 148 से मार्केट अगर रिजेक्शन लेके फिर से इस सेलिंग रेंज में आ रहा है तो यहाँ पे एक प्यारा सा प्राइस एक्शन भी फॉलो हो जाएगा और यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ हमें नजर आएगा। अगर मार्केट गैप अप होने के बाद फिर से डाउन साइड में आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मार्केट का ये हेड बन जाएगा और डाउन साइड में के आने के बाद यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आएगा। अब डाउन साइड में हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाला है, इस ऐसा अगर मार्केट में बनता है तो डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग साइड में जाना है और आपका टारगेट क्या बन सकता है, डाउन साइड में 142 वाला आपका टारगेट बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। 142 पे आपको जैसे मार्केट आता हुआ नजर आएगा, अगर इसको मोमेंटम के साथ में ब्रेकआउट करता है डेफिनेटली आप डाउन साइड में प्लान कर सकते हो, आपका नेक्स्ट टारगेट 136 आप रख सकते हो। बट कब, अगर मोमेंटम के साथ इस रेंज को ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट यहाँ पे आपको हल्का सा भी रिजेक्शन लेता हुआ मिलता है तो आपको सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है, उसके बाद भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये दो रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है आने वाले दिन में। ये रेंज जो भी साइड में ब्रेकआउट करेगी वो साइड में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में चलता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट निकलने के बाद सीधा सीधा इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है, नेक्स्ट टारगेट हमारा डाउन साइड में 136 रह सकता है। उसके बाद में 136 अगर मार्केट डाउन साइड में हमें ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है तो हमारा डाउन साइड में नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 126। 126 हमारा नेक्स्ट टारगेट मार्केट में बन सकता है कब, अगर 136 मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, जो कि चांसेस कम है, बट अगर करता हुआ हमें नजर आता है तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट टारगेट मार्केट में डाउन साइड में 126 बनता हुआ नजर आता है। मतलब डाउन साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज मार्केट में कौन सा बनने वाला है, तो डाउन साइड में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए यही बनने वाला है, जो कि रहेगा 142। 142 पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। इस रेंज पे मार्केट क्या करे, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप की जगह गैप डाउन होता है और गैप डाउन हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, तो गैप डाउन हमें इस रेंज में ओपन होता हुआ नजर आया तो हम बाइंग साइड में कब जाने वाले, तो हम बाइंग साइड में डेफिनेटली तभी जाएंगे जब मार्केट हमें फिर से इस रेंज में एंटर होता हुआ नजर आएगा, इस बाइंग रेंज में, क्योंकि ये मेरे लिए फिबोनाची के इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मुझे मार्केट फिर से इस रेंज में एंटर होता हुआ नजर आता है डेफिनेटली ऐसे में बाइंग साइड में जाऊंगा और मेरा फर्स्ट टारगेट 148 रखूंगा। 148 के बाद अगर मार्केट मुझे इस रेंज को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है एक पावरफुल कैंडल के साथ, तो डेफिनेटली मेरा सेकंड टारगेट मार्केट में बन सकता है 150। 150 के बाद अगर मार्केट इस भी रेंज को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में सबसे मेन टारगेट मेरा बनने वाला है 154 और यहाँ पे मैं मेरी सब क्वांटिटी एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि ये रेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इस रेंज से एक तो सेलिंग आ सकती है, एक तो ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी खासी हमें बाइंग चलती हुई नजर आ सकती है, यहाँ पे सेलर्स को मार्केट हमें ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन मंडे के दिन हमारे लिए अपसाइड में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है 152 और डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है 142। ये रेंज के बीच में मार्केट क्या कर रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमें प्रॉपरली ट्रेड प्लान फॉलो करने बस। गैप अप के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद हमें एक अच्छा सिनारियो मिल रहा है डेफिनेटली बाइंग साइड में जाना है। अगर होने के बाद फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो उसके बाद में हमें सोचना नहीं है, सीधा सीधा सेलिंग साइड में जाना है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या है, सेलर्स लोग अग्रेसिव है 148 पे। यहाँ पे मार्केट जैसे अप साइड में गया था रिजेक्शन लेके डाउन साइड में, डाउन साइड में अगर आने के बाद गैप अप के बाद फिर से मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेलर्स लोग सही में यहाँ पे अग्रेसिव और उसको वो क्या करेंगे डाउन साइड में पुश करेंगे। पुश करने के बाद डाउन साइड में उसका टारगेट फर्स्ट क्या बनने वाले 142। 142 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में 136 मार्केट का डाउन साइड में टारगेट हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था हमारा गैप ओवर गैप डाउन का प्लान। अब अप साइड में हमारे टारगेट्स क्या निकल के आ सकते हैं, अगर मार्केट हमें 152 को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है डेफिनेटली ये टारगेट्स में आपको जो देता हूं वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। ये टारगेट पे आपको मार्केट कहीं ना कहीं रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये रेंज अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में मार्केट का उसका टारगेट बन सकता है 164। बट ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इसके बीच में से कहीं घूमता है और हमें घूमने के बाद फिर से यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता हुआ मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से हम अपसाइड में जाएंगे। बट अगर मार्केट घूमने के बाद सीधा सीधा इस रेंज को डाउन साइड में मिलता है तो बिल्कुल ये मार्केट टारगेट हिट करने नहीं वाला है। हमें सबसे ज्यादा फोकस कौन सी रेंज पे करने वाला है, तो सबसे ज्यादा फोकस यही रेंज पे करना है जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम क्या लिया था, एक रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एरिया लिया था 160 वाला रेंज, 158 160 वाला रेंज। इस रेंज पे फोकस करना है ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद। मतलब अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर देता तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 164 170 और 177 ये हमारे अपसाइड में टारगेट नेक्स्ट वीक में या उसके आने वाली वीक में बन सकते हैं और ये टारगेट्स पे आपको मार्केट को वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर मार्केट बाइंग साइड में और जो जिन्होंने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है उनको सबसे ज्यादा फोकस किस रेंज पे करना है, तो उनको सबसे ज्यादा फोकस 152 पे करना है। और जिन लोगों ने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है उनको सबसे ज्यादा फोकस
142 की रेंज पे करना है। बट मैं फिलहाल मैं खुद ही एक बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूँ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे क्लियर कट बायर्स लोग अग्रेसिव दिखाई दे रहे, तो मैं सबसे ज्यादा फोकस यही रेंज पे करने वाला हूँ, जो कि रेंज बनने वाला है 154। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट के बाद मेरा एक अच्छा खासा सिनारियो बनता है, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं सीधा सीधा ट्रेड प्लान करने वाला हूँ पॉजिटिव साइड में, और मेरा टारगेट में मार्केट में 170 और 177 रखने वाला हूँ। ये मेरे दो टारगेट्स मार्केट में अपसाइड में बन सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा फोकस नेचुरल गैस में करने वाला हूँ 152 के लेवल पे। ये रेंज अगर मार्केट ब्रेक करता हुआ नजर आता है, डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग पोजीशन अपसाइड में बनाकर बैठूंगा। यहाँ पे एक तो मेरा लॉस होगा, एक तो प्रॉफिट होगा, ये मेरे दिमाग में फिट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एक रिस्क लेने वाला हूँ, और उसके टारगेट्स मैंने आपको अपसाइड में बना दी है। अब सेलिंग साइड की अगर बात करोगे, तो सेलिंग साइड में मैं पोजिशनल ट्रेड कब बनाऊंगा? जब मार्केट मुझे 142 का डाउन साइड में ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। 142 का अगर मार्केट इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है, तो मैं फर्स्ट टारगेट 136 बनाऊंगा, और सेकंड टारगेट मेरा 126 बनाता हुआ मैं नजर आपको आ सकता हूँ। अगर आपको आपकी बाइक की वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।